आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंट्रोपी ऑफ ए कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि गिब्स एंट्रोपी एक्सप्रेशन क्या है और इसके अलावा इसका थर्मोडायनामिक्स से क्या रिलेशन है, तो हम इस रिलेशनशिप को भी देखेंगे। हमारे पास एक कैनोनिकल एंसेंबल है। कैनोनिकल एंसेंबल पता है कि ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स होता है और इन सिस्टम्स के दरमियान जो है वो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, यानी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन जो टेम्परेचर है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट होता है। तो जबकि एनर्जी जो है वो एक्सचेंज कर सकती है, एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है। एनर्जी चूँकि एक्सचेंज होती है तो इस वजह से एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। किसी भी सिस्टम की एनर्जी किसी एक वक्त में मुख्तलिफ हो सकती है। जब एनर्जी कांस्टेंट नहीं है किसी सिस्टम की, तो फिर किसी एक टिपिकल एनर्जी के अंदर उस सिस्टम के होने की प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। तो जिसकी वजह से सिस्टम जो है उसकी किसी एक एनर्जी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम नहीं होगी, वो भी डिफरेंट होगी। तो अब इसको अगर हम देखते हैं एक ब्लॉक ऑफ गोल्ड की फॉर्म में, कि हमारे पास ये जो एक सिस्टम है ये एक ब्लॉक ऑफ गोल्ड है, और अब ये जितने भी हमारे पास ब्लॉक ऑफ गोल्ड हैं, जिस तरह ये मैंने यहाँ पर एक सिस्टम ए कंसीडर किया हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। यानी ये हर जो यहाँ पे एक बॉक्स है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लॉक ऑफ गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो हर ब्लॉक के जो है वो एक सिस्टम है। अब चूँकि हमारे पास ये कोई सिस्टम ए अंदर कंसिडरेशन है, तो बाकी जितने भी हमारे पास सिस्टम होंगे ये सारे क्या होंगे, ये हीट बाथ के तौर पर एक्ट करेंगे, हीट रेजरवायर के तौर पर, और ये सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन हमारा ए है। तो अब अगर इस ओवरऑल कंबाइन अंसेंबल को देखें तो ये पूरा अंसेंबल जो है जिसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, तो ये एंसेंबल यूनिवर्स से जो है वो थर्मली आइसोलेटेड है। अगर थर्मली आइसोलेटेड है इट मींस कि ये एंसेंबल जो है यूनिवर्स से ना एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, ना नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा है, और इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो अब अगर इस पूरे आप एंसेंबल को देख लें, अगर इस तो ये एंसेंबल इस यूनिवर्स के रिस्पेक्ट से एक तरह से माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की प्रॉपर्टीज़ रख रहा है। लेकिन विद इन द एंसेंबल अगर आप देखें तो एक सिस्टम जो है वो एनर्जी चूँकि एक्सचेंज कर रहा है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ सिस्टम है ये जो होगा ये कैनोनिकल एंसेंबल होगा, और ये एंसेंबल इस यूनिवर्स के रिस्पेक्ट से माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट कर रहा है। तो हमने कहा था कि एक ब्लॉक ऑफ गोल्ड जो है वो एक सिस्टम है, तो ये सारे ब्लॉक ऑफ गोल्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और हम इनको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास माइक्रो कैनोनिकली कैनोनिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। चलिए अब हम इस कैनोनिकल एंसेंबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं इस एंसेंबल के अंदर वो हैं कैपिटल एम। फिर हम कहते हैं जो नंबर ऑफ सिस्टम्स इन ith क्वांटम स्टेट जो है वो n आती है। हम कहते हैं कि जो कोई ith क्वांटम स्टेट है जिसको हम साई आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये साई आई जो है वो एक ith क्वांटम स्टेट है। तो अगर सिस्टम वन है अगर हमारे पास n1 स्टेट है, n1 सिस्टम है, तो और वो जिस क्वांटम स्टेट में होगा वो साई वन है। इसी तरह अगर हमारे पास n2 है तो वो जिस क्वांटम स्टेट में होगा वो साई टू है, एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं किसी ni
सिस्टम्स हैं जो कि ith क्वांटम स्टेट के अंदर हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया, वो ni सिस्टम है हमारे पास यहाँ पर। इसी तरह सम ऑफ ऑल द सिस्टम्स व्हेन इन ith क्वांटम स्टेट। अब इन सब जितने भी सिस्टम हैं जो ith क्वांटम स्टेट में हैं, अब वो अगर हम उन सब का सम ले लें, वो कैपिटल एम है, हम ऊपर भी कह चुके हैं, लेकिन इसको अब हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, समेशन एन आई, यानी जितने भी एन आई सिस्टम्स हैं वो जब क्वांटम स्टेट आई में है, जब हम इनके ऊपर समेशन ले लेंगे तो वो एक्चुअल में हमें क्या देगा, हमें m की वैल्यू ही देगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन बीइंग ith क्वांटम स्टेट, वो आपके पास क्या आएगी, पी आई प्रोबेबिलिटी है। अब कोई एन आई सिस्टम्स हैं जो कि इस क्वांटम स्टेट में अगर होंगे तो वो टोटल एन आई ओवर टोटल सिस्टम एम है, तो वो कैपिटल एम आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी अगर हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। अब गिवन डैट ये प्रोबेबिलिटी तब आएगी एम इज़ वेरी लार्ज, जो m है वो उसकी वैल्यू बहुत लार्ज है। चलिए अब नंबर ऑफ वेज अगर हम देखने की कोशिश करें, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ni systems in ith quantum state आर। अब ये कितने हमारे पास वेज होंगे, अब वेज, नंबर ऑफ वेज को हम चूँकि मल्टीप्लिसिटी कह सकते हैं, तो हम इसको ओमेगा से शो करेंगे और हम इसे कहेंगे, ये चूँकि टोटल सिस्टम एम आई है तो ये एम फिक्टोरियल कैपिटल एम है, चूँकि टोटल सिस्टम कैपिटल एम है तो ये एम फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास अगर डिफरेंट सिस्टम्स हैं तो ये यहाँ पर एन आई फिक्टोरियल और यहाँ पे पाई, इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे, पाई आई इज इक्वल टू एन आई फिक्टोरियल, ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। अगर मैं इस पाई, अगर फर्ज करें हमारे पास 3 सिस्टम हैं, कोई n1 n2 और n3, ठीक है। अब टोटल सिस्टम हमारे पास 3 हैं, एक n1 है, एक n2 है, एक n3 है, तो यही फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये फार्मूला क्या बनेगा, मल्टीप्लिसिटी का, ओमेगा इज इक्वल टू एम फिक्टोरियल, एम चुके ये 3 हैं, 3 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास, चलें इसे एम फिक्टोरियल ही रहने दें, अभी नंबर वैल्यू ना ऐड करें। तो ये पाई है, पाई एन आई फिक्टोरियल है, तो ये n1 फिक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n2 फिक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n3 फिक्टोरियल। तो अब चूँकि हमारे पास ये 1 2 3 हमारे पास चूँकि ये आई हैं सिस्टम्स, तो हम इसको एन आई फिक्टोरियल कह देंगे और साथ में ये चूँकि इनका प्रोडक्ट है तो ये पाई आई कर देंगे। तो ये हमने सिस्टम को कुछ डिस्क्राइब्स किया है अपने, तो और यही जो चीज़ें हम आगे नेक्स्ट यूज़ करेंगे। चलें, ये हमारे पास जो है सिस्टम को हमने जो डिस्क्राइब किया, और मल्टीप्लिसिटी जो है ये हमारे पास ये आई है हमारे सिस्टम। चलें, अब हमें पता है कि एंट्रोपी ऑफ एम सिस्टम क्या होगी। अगर हमारे पास एम सिस्टम्स हैं तो उनकी एंट्रोपी अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन
एस एम एंट्रोपी ऑफ एम सिस्टम्स, के बोल्ट्जमैन, एल एन ओमेगा। ओमेगा इज़ द मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू पुट करें एम फिक्टोरियल ओवर पाई आई एन आई फिक्टोरियल। अब अगर मैं ये एल एन को ओपन करूं तो ये बन जाएगा एम एल एन एम माइनस, अब ये देखें समेशन आई एन आई एल एन पाई आई। जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम को करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, समेशन से रिप्लेस हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट का जो पाई है इसको हम समेशन सिग्मा आई से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो अब साथ में ही हम ये एम फिक्टोरियल है, इसके ऊपर स्टेलिंग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। स्टेलिंग अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास क्या है, एन फिक्टोरियल इज इक्वल टू एन एल एन एन माइनस एन। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि सिंप्लीफाई होके हमारे पास एम एल एन एम माइनस सिग्मा आई एल एन आई जो है वो बाकी बच जाएगा। अब ये माइनस सिग्मा एन आई हो जाएगा और यहाँ से एम आ जाएगा। अब अगर आप वो देखें प्लस माइनस एम आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करें इसके साथ माइनस एम की टर्म होगी, इसके साथ सिग्मा एन आई की टर्म होगी। तो सिग्मा एन आई जो है एक्चुअल में एम होता है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये जो है वो टर्म आ जाएगी। ये सॉरी एल एन एन फिक्टोरियल का फार्मूला। अगर इसको ओपन करना है आपने तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ये आ जाएगा जी। सबसे पहले एम एल एन एम माइनस एम, फिर इसके ऊपर आएगा माइनस के साथ ये सिग्मा आई एन आई एल एन एन आई माइनस सिग्मा आई एन आई, ये अगर आप कर दें। अब ये माइनस इधर इसको प्लस कर देगा, तो ये एम एल एन एम माइनस एम माइनस सिग्मा आई एन आई एल एन आई प्लस सिग्मा आई एन आई। ये सिग्मा एन आई तो हमारे पास एम है, ये भी एम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म जो है वो बाकी रह जाएगी। चलें अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, ये जस्ट मैथ के स्टेप्स हैं, इसको क्विकली हम देखते हैं। तो एस एम के इज इक्वल टू के बी सिग्मा आई एन आई एल एन एम आई। अब यहाँ पे मैंने एम को सिग्मा एन आई से रिप्लेस कर दिया है, जो एम एल एन एम था। अब ये सिग्मा एन आई इधर आ जाएगा, ये एल एन एम कॉमन ले लूँगा सिग्मा एन आई, तो ये एल एन एम माइनस एल एन एन आई हो जाएगा। तो अगर इसे मैं कंबाइन रखूँ नेचुरल लॉगरिथम के अंदर, ये एम ओवर एन आई हो जाएगा। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं एन आई ओवर एम, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, ये बाहर माइनस साइन आ जाएगा। अब ये मैंने उसके बाद फिर एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एम से डिवाइड भी कर दिया, तो ये एम से जो मल्टीप्लाई किया है वो इधर आ गया, जो एम से डिवाइड किया है वो एन आई ओवर एम एल एन एन आई ओवर एम। अब आप देखें कि ये हमने शुरू में जो डिस्क्राइब किया था कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो होगी वो पी आई जो होगी वो एन आई ओवर एम के इक्वल होगी। तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं इसे सिग्मा पी आई एल एन पी आई लिख दूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो एम सिस्टम की एंट्रोपी आ गई इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी। अब ये तो एंट्रोपी मेरे पास एम सिस्टम की है। अब मैंने किसी सिस्टम ए की, किसी एक सिस्टम की जो कि एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के रेप्लिका कह सकते हैं हम, वो फाइंड करनी है। तो मैं इस एंट्रोपी को टोटल नंबर ऑफ सिस्टम पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज एंट्रोपी आ जाएगी किसकी, वन सिस्टम की। एस एम ओवर एम इज इक्वल टू, ये एम से डिवाइड किया तो ये एम कैंसिल हो गया, ये माइनस के बी सिग्मा आई पी आई एल एन आई, ये हमारे पास आ गया। और इसको मैं क्या देता हूँ, एंट्रोपी पर सिस्टम जो है वो हमारे पास इस तरह लिखी जा सकती है। चलिए अब ये हमारे पास फाइनल जो है एंट्रोपी का रिलेशन आ गया। अब इस एंट्रोपी के रिलेशन को जो है वो गिब्स एंट्रोपी एक्सप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम हमने
लिया हुआ है, इसको हम गिब्स एंसेंबल कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होगी ये गिब्स एंट्रोपी एक्सप्रेशन हो जाएगी। चलें अब हम इसका रिलेशन देखते हैं थर्मोडायनामिक्स का जी पार्टीशन फंक्शन के थ्रू। हमें पता है कि बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह ये वाली है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ith स्टेट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस कैपिटल EI ओवर KBT डिवाइडेड बाय द जी पार्टीशन फंक्शन। अगर मैं इसको दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम ले लूँ, इधर ln/pi हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा माइनस EI ओवर KBT और ये माइनस ln/z। अब ln इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, यानी मैं ये ln/pi की वैल्यू जो है वो अपने इस रिलेशन में, ये जो अभी मैंने निकाली है एंट्रोपी का, इसके अंदर अगर मैं पुट करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास फार्मूला आया था एंट्रोपी का, इसके अंदर मैं ln/pi की वैल्यू पुट करता हूँ तो pi माइनस EI और KBT माइनस ln/z। अब ये बाहर वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके ये सारों को प्लस कर देगा, और अगर मैं इस KB सिग्मा PI को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सिग्मा IPI EI हो जाएगा डिवाइडेड बाय T। अब ये KBT इस KB जो है इस KB को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा सिग्मा PI और ये KB साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू ln/z। अब देखें सिग्मा PI जो होता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ वो 1 होता है, तो यहाँ पर जो सिग्मा PI है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो सिग्मा IPI इंटू EI यानी प्रोबेबिलिटी को जब हम किसी ith प्रोबेबिलिटी को जब हम उसकी ith स्टेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो एवरेज एनर्जी देता है। तो इसको मैं E एवरेज लिख सकता हूँ, तो ये E एवरेज आ गया, ये मेरे पास एवरेज एनर्जी आ गया, यानी S प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी इज इक्वल टू E एवरेज ओवर T प्लस KB ln/z। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ ln/z। चलिए अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, मैं T से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये TS हो जाएगा, यहाँ से ये E रह जाएगा और यहाँ पे प्लस KB ln/z। इसको और मज़ीद रीअरेंज करूँगा साइन को तो ये E माइनस TS इज इक्वल टू माइनस KBT ln/z हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। हमें पता है E माइनस TS तो थर्मोडाइनामिक्स के अंदर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है, तो हम E माइनस TS को F से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर F क्या बता रहा है हमें, ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो इस टर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पर Z जो है वो पार्टीशन फंक्शन है। अब देखिए हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है वो पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में निकाल ली है, तो ये इसने हमें रिलेट कर दिया थर्मोडाइनामिक्स के थ्रू, ये इस पार्टीशन फंक्शन ने। अब थर्मोडाइनामिक्स के अंदर हमने अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी भी सिस्टम का या उनकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है उस सिस्टम की तो हमें पता है कि थर्मोडाइनामिक्स जो इक्वेशंस हैं वो ये हैं कि प्रेशर जो होता है माइनस पार्शियल F और पार्शियल V है एट कांस्टेंट T और एट कांस्टेंट V। अब देखें ये चूँकि कैनोनिकल इंसेंबल है तो T और V जो दोनों हैं ये हमारे कांस्टेंट हैं यहाँ पे, तो ये पार्शियल F ओवर पार्शियल V के इक्वल है प्रेशर माइनस साइन के साथ कांस्टेंट T के ऊपर, और एंट्रोपी जो है वो माइनस पार्शियल F ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब यहाँ पर जस्ट आपने F की वैल्यू पुट करनी है, ये K भी बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा, पार्शियल T ln/z हो जाएगा और वो पार्शियल V, और यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो ये T ln/z ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट V हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने एवरेज एनर्जी निकालनी है तो वो मेरे पास, मैं इस रिलेशन को और इस रिलेशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट अगर करता हूँ तो मेरे पास एवरेज एनर्जी जो है वो इज़ इक्वल टू KB_T² पार्शियल ln/z ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट V आ जाएगी। अब देखें, अब ln/z से हमने थर्मोडाइनामिक क्वांटिटीज़ यानी प्रेशर, एंट्रोपी और एवरेज इंटरनल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हमने पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करते हुए उनको थर्मोडाइनामिकल
क्वांटिटी से रिलेट कर दिया है। अब हमने जब भी किसी सिस्टम को जो अंडर कंसिडरेशन हो, अगर हमने उसकी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अब देखें इन सब में एल एन जी है, यानी पार्टीशन फंक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले उनका पार्टीशन फंक्शन लिखना है। जब हम उस चीज़ का या जो भी जिसका भी हमने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करनी है, हम जब उसका पार्टीशन फंक्शन लिख लेंगे, जब उसका पार्टीशन फंक्शन लिखा जाएगा तो बस फिर हमने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और हमारे पास जो है वो उसकी जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये तो था आज का लेक्चर जो कि एंट्रोपी ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल और उसका रिलेशन विद द थर्मोडायनामिक से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।